हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है या तो आपने कंसीव किया है या तो आप करने वाले हैं और आप ये जानकारी चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस क्या-क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही हम कंसीव करते हैं, वैसे ही हम बहुत सारे सपने देखना शुरू कर देते हैं और उन्हीं सपनों के बाद में सबसे लास्ट जो पड़ाव आता है, वो होता है हमारा डिलीवरी का टाइम। यानी कि बच्चा डिलीवर हम कैसे करेंगे, या तो सी सेक्शन से या तो फिर नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू होगा। और यही जद्दोजहद पूरे 9 महीने तो हम नहीं कहेंगे पूरे, क्योंकि 1 महीने तो हमें पता ही नहीं चलता, पूरे 8 महीने ये चलती रहती है हमारे दिमाग में कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा। देखिए ना, नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा वो तो हो गई बात की बात, वो तो हमें लास्ट टाइम पे ही पता चलेगा। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई हैं, अगर आपका सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। बट इन केस कुछ कॉम्प्लिकेशंस अगर आपको हो जाती हैं तो आपको सिज़ेरियन करना ही पड़ेगा। जैसे मेरे केस में ऐसा था कि मेरे बेबी के गले में 2 फंदे हो गए थे, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आपको सिज़ेरियन के लिए ही जाना होता है। तो आज हम आपको बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी का क्या-क्या प्रोसेस होता है। और नॉर्मल डिलीवरी दिखने में बहुत आसान लगती है, कहने के लिए बहुत आसान होती है कि बच्चा बस करना क्या है, पेन शुरू हो जाता है, फिर बेबी बाहर आ जाता है। लेकिन वो पेन शुरू होने में और बेबी के बाहर आने में बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है और उसको बहुत अच्छे से डॉक्टर्स के मतलब कहते हैं ना, देख-रेख के साथ में अगर नहीं होता है तो कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो चलिए बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के एक हम बहुत अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी होती है हेल्दी बच्चे के साथ में, कैसे होती है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आएगा तो आपको सिर्फ लाइक करना है। और एक बात, अगर आपके कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देने में। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा हमारा पेल्विस से होता हुआ हमारी योनि से बाहर आ जाता है। और सी सेक्शन में क्या होता है कि हमारा नाभि के कम से कम आई थिंक 5 या 6 इंच नीचे एक कट लगता है, जिसके थ्रू बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो ये दोनों में हो गया अंतर। और जब बच्चा योनि से बाहर आता है तो कुछ केसेस में वैसे 90% ऐसा होता है कि वहाँ पे टाँके देने पड़ते हैं, और लेकिन वो टाँके बहुत ही जल्दी हील हो जाते हैं। वहाँ पे आपके कुछ स्टिचेस आएँगे जो बहुत ही जल्दी हील हो जाते हैं। यहाँ पे मैं 9 चरणों के साथ में आपको बताऊँगी, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से नॉर्मल डिलीवरी होती है। सबसे पहला जो होता है वो ये होता है कि बच्चे का जो सर होता है वो आपके पेल्विस में आ जाता है। यानी कि बच्चे का जो सर है बच्चेदानी से निकल के पेल्विस की ओर बढ़ता है और आपको लेबर पेन शुरू हो जाता है। तब आपको पता चलता है कि आपकी डिलीवरी होने वाली है। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद में जो हमारा न्यूबॉर्न बेबी मतलब जो नवजात शिशु होता है वो पेल्विस से होता हमारे योनि की तरफ बढ़ता है और वहाँ पे वो प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेबर पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और ये जो लेबर पेन होता है ये इस तरीके से होता है जैसे आपकी बीसों हड्डियाँ एक साथ टूट गई हों। बहुत भयंकर दर्द, मतलब जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता है इतनी दर्द, जो बर्दाश्त करने के ना स्केल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो वाली दर्द आपको होती है। और 3 नंबर अगर मैं बात करूँ तो जो शिशु होता है वो अपने आप को सिकोड़ने की कोशिश करता है। वो सिकोड़ता है ताकि वो वजीना से बाहर निकल सके, और उस टाइम तक वजीना का जो हमारे जो योनि का जो साइज़ होता है वो 10 सेंटीमीटर तक हो जाता है, ताकि साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है ताकि जो बेबी है बहुत आराम से निकल जाए। तो तीसरे में बच्चे का काम होता है, अगर जितना प्रेशर माँ अपने मतलब जितना प्रेशर माँ लगाती है, जितनी चीज़ें माँ करती है, उतनी ही चीज़ें बच्चा भी करता है इस दुनिया में आने के लिए। बच्चे की जंग वहाँ से शुरू हो जाती है। बच्चा अपने आप को पुश करता है, अपने आप को सिकोड़ता है ताकि वो आसानी से बाहर निकल जाए। अब भी बच्चा क्या करता है, जैसे ही वो योनि के पास आ जाता है, ठीक है? उसको जैसे कि आपकी डॉक्टर्स होती हैं, वो 2 फिंगर की मदद से वहाँ से चेक करती हैं कि बच्चे का सर आपके योनि के पास बिल्कुल आ चुका है। जब बच्चा वहाँ पहुँचता है तो बच्चा इस तरीके से अपने सर को 90 डिग्री घुमाता है ताकि वो वहाँ पे अपने निकलने का स्पेस बनाए। तो बच्चा भी इस टाइम पे बहुत मेहनत कर रहा है। जितना आप बस ये, अगर आप लेबर पेन में हो तो आप ये बस अपने दिमाग में सोचो, जितनी तकलीफ आप ले रहे हो वैसे ही बच्चा भी अपने, वो छोटा-सा है ना, तो बच्चा भी उसी हिसाब से तकलीफ रह रहा है, ले रहा है इस दुनिया में आने के लिए, आपसे मिलने के लिए, तो बच्चा भी उतनी ही मेहनत करता है। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर पे, जब शिशु का जो सर होता है पूरी तरीके से वजीना के बिल्कुल बाहर की तरफ आने लगता है या दिखाई देने लगता है, तो वहाँ पे क्या उसको कहते हैं क्राउनिंग। यानी कि क्राउनिंग में उसका हेड हमें दिखाई देने लगता है और वो हेड को इस तरीके से मूव कर रहा होता है कि वो बाहर की तरफ आ सके। और आपको पता है बच्चा बहुत होशियार है,
और ये सब चीज़ें कुछ सिखाई नहीं जाती। ये इसीलिए कहते हैं ना, नेचर नेचर हमें ये सारी चीज़ें देता है अपने आप इनबिल्ड करके। जब बच्चा बाहर की तरफ आ रहा होता है उस टाइम बच्चा अपने सर को 90 डिग्री घुमाता है और पूरी तरीके से प्रेशर लगाता है ताकि वो योनि से बाहर आ जाए। जितना प्रेशर आप लगा रहे हो उतना ही प्रेशर बच्चा भी लगा रहा है ताकि वो योनि से बाहर आ जाए। इसी में मैं आपको कहना नहीं चाहूँगी, अगर कभी-कभार ऐसा होता है कि आपके वैसी डिलीवरी करानी होती है जिसमें बच्चा नहीं रहता है, तो वो पोज़ीशन बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा भी पूरी तरीके से पूरा आपको मतलब पूरी तरीके से हेल्प कर रहा है बाहर आने के लिए, लेकिन वहाँ वो बेजान है अगर, तो उसका बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। तब सिर्फ़ आपको प्रेशर लगा के उसको बाहर करना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चे का भी पूरा बहुत अहम रोल होता है, जिसको शायद हम लोग कभी टाल देते हैं या हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि वो जीता जागता बच्चा है, वो कितनी मेहनत कर रहा है। हम बात करते हैं, पता है, जब बच्चा सर को 90 डिग्री तक घुमाता है, यहाँ से लेके आप सोचो यहाँ तक यूँ करके 90 डिग्री अपना घुमा रहा है कि वो बाहर आ जाए, तो उसकी जो बॉडी होती है ना, वो भी अंदर ही अंदर वो इस तरीके से 45 डिग्री तक घूमती रहती है ताकि उसको भी आने के मतलब उसको भी मदद मिले, और वो भी पूरी सिर्फ सिर का काम नहीं होता, पूरी बॉडी से वो अपने आप को बाहर की तरफ धकेले। अब आपको पता है कि सबसे पहले सिर बाहर आता है, और पता है कुछ केस में जिसमें सबसे पहले पैर बाहर आते हैं, जिसको कहा जाता है कि बच्चा उल्टा पैदा हुआ है। बहुत कम ऐसा केस होता है, लेकिन हाँ, कभी-कभार ऐसा होता है कि बच्चे पैर से भी जन्म लेते हैं, यानी कि उल्टा जो डिलीवरी होती है, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। तो इसमें जैसे ही बच्चे का इतना सर बाहर आ जाता है, वैसे ही बच्चे का यूँ करके जब सर बाहर आएगा, तो वो अपने आप को फिर 90 डिग्री घुमाता हुआ, फिर वो अपने कंधों को यूँ सिकोड़ता हुआ, वो अपने बाहर आने का फिर रास्ता निकाल लेता है, और आपका भी फिर काम होता है कि आप बच्चे के सर को हाथ से, जो डॉक्टर्स होती हैं वो हाथ से पकड़ के धीरे से फिर उसको बाहर निकालती हैं। बाहर निकलने के तुरंत बाद ही बच्चे का जो नली होती है, जो नाल जिसको हम कहा जाता है, उसको फिर एक बहुत ही साफ ब्लेड से तुरंत कट करती हैं। फिर वहाँ पे वो एक चिमटी लगा देती हैं बड़ी सी, और उस चिमटी के साथ ही आपको बच्चे को दे देती हैं, और वो नाल सूखने में टाइम लगता है। जो बच्चे की बची हुई नाल होती है वो भी डॉक्टर्स उसको आपको दे देती हैं, जिसको ये कहा जाता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर आपका घर बन रहा होता है या बहुत सारे लोग घर के गमले में लगा लेते हैं, उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जो बच्चे की नाल यहाँ से कट के निकलती है, जो बच्चे के थोड़ा सा उसकी नाभि में लगी रहती है इतने बड़े पिन के साथ, तो शुरुआत में किसी बच्चे की जल्दी 1 हफ्ते में ही सूख के गिर जाती है, किसी बच्चे का 15 दिन लेता है गिरने में। जैसे कि गन्नू का गिरने में 15 से 20 दिन से भी ज़्यादा लिया था, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल में आया था तो उसका वो जो क्लिप था वो लगा हुआ था। उस क्लिप के साथ में बच्चे को मैनेज करना हाँ बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको डर लगता है कहीं वो हिल नहीं रहा हो, कहीं बच्चे को दर्द नहीं हो रहा हो, और उसको फिर आपके बेबी को पूरी तरीके से अच्छे से क्लीन करके, और बच्चा जैसे ही बाहर आता है फिर एक जोर से आपको, जो बच्चा रोता है, क्योंकि वही एक कहा जाता है ऐसा कि वही एक पल होता है जब बच्चा रोता है और माँ अंदर से बहुत खुश होती है। उसके बाद कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन अगर आपका बच्चा रो रहा हो और आप अंदर से ना रो। फिर बच्चा शैतानी कर रहा हो, बच्चा कुछ भी कर रहा हो, बच्चे ने पता है आपको शैतानी की, आपको डांटना बहुत ज़रूरी है। बच्चे ने गलती करी है, बच्चे को आपको कुछ सिखाना है, बच्चे रोते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक जो माँ का दिल होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। वो अंदर ही अंदर बहुत, क्योंकि मैं ये फ़ील करती हूँ कि जब वो रोता है तो कहते हैं कि अंदर से कलेजा फटने सा लगता है, कलेजे से इंसान रोने लगता है। तो बच्चे के साथ में ऐसा होता है। बट एक वो पल होता है जैसे ही आप सुनते हो अपने बच्चे की पहली आवाज़, और आप ऐसे रिलैक्स होके बैठ जाते हो कि कब आपको आपका बच्चा मिले और आप उसको देखो। फ़ॉरेन में तो इस तरीके से बहुत होता है कि उस केस में आपके हस्बैंड को साथ में रहने दिया जाता है। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि येस, अगर हस्बैंड को साथ में रहने दिया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, एक मॉरल सपोर्ट आपको मिलता है, और आपको एक, और हस्बैंड के लिए भी एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है, बहुत अच्छी अटैचमेंट होती है बच्चे से भी, मदर से भी, सारे प्रोसेस से, क्योंकि आप 9 महीने अगर साथ हैं, सब कुछ आप एक साथ देख रहे हैं, तो जब डिलीवरी के टाइम आपका बच्चा तुरंत जैसे ही बाहर आता है, तो एक पल होता है जिसे आप देख सकते हो तुरंत। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इंडिया में भी बहुत कम है ऐसा, बट फॉरेन में ऐसा है कि डिलीवरी के टाइम आप अपने वाइफ के साथ में रह सकते हो। मुझे लगता है इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए, और बहुत अच्छी फीलिंग होगी अगर आपके हस्बैंड भी आपके साथ हैं उस टाइम पे, और क्योंकि उस टाइम पे आपको एक मॉरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। तो ये इस वीडियो से जो सीख मिली वो मुझे यही मिली कि जितनी तकलीफ़ हम उसको दे लेते हैं कि वो दुनिया में आए, उतनी ही तकलीफ़ से बच्चा भी आता है, उतनी ही परेशानी में बच्चा भी होता है। वो छोटा है, वो अपने अपने कहते नहीं, अपने बूते भर की वो भी परेशानी झेलता है। तो उस टाइम अगर हम ये अपने मन के अंदर एक लगा लें कि नहीं यार, मेरा बच्चा भी उतना ही परेशान हो रहा है मुझसे मिलने के लिए जितना मैं परेशान हूँ,
उससे मिलने के लिए। तो शायद ये जो पल होते हैं सिज़ेरियन के हों या नॉर्मल डिलीवरी के हों, ये दोनों पलों में ये जो सोच है हमारी हमारे बहुत काम आने वाली है। बहुत ही अच्छा-सा पॉज़िटिव एटीट्यूड हमारे अंदर आएगा कि नहीं यार बस कुछ देर की परेशानी है, फिर हमें जीवन भर का एक जो तोहफ़ा है वो मिलने वाला है। और आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मुझे ये बनाते हुए बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।